हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 11 मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 7। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में एक क्लोज सिलेंडर है। ठीक, कैसा सिलेंडर है? क्लोज है। ठीक है, और वो एक टैंक ही मान सकते हैं जो सिलेंडर टाइप का बना हुआ है। तो रेडियस कितनी गिवन है? 7 मीटर और हाइट है 3 मीटर। और इस तरीके से एक टैंक बनाना है। तो मान लीजिए ये कैंडल है, कैंडल एक सिलेंडर शेप की है, इधर से भी कैसी है, कवर है, और इधर से भी। ठीक है, और इसको क्या करना है, एक शीट बनानी है। वो यहाँ से भी इसको भी यूज़ करना है, इस फेस को, ये वाला फेस भी यूज़ करना है बाय शीट, और ये वाला भी यूज करना है। ठीक है, तो इस सब तीनों फेसेस को कवर करते हुए एक टैंक बनाना है। और उस टैंक को बनाने के लिए कितने मटेरियल की या कितने शीट की या कितने मेटल की नीड होगी, ये हमें बताना है। समझ गए कि एक सिलेंडर शेप का टैंक है और वो क्लोज है, बोथ साइड से, इधर से भी क्लोज है और इधर से भी क्लोज है। ठीक, तो इसको बनाने के लिए ये पूरी शीट यहाँ तक चाहिए, ये चाहिए और इधर से भी चाहिए। ठीक है, तो इन सबको कवर करने के लिए कितने मेटल की नीड होगी, और सिलेंडर की हाइट और रेडियस हमें गिवन है। सिलेंडर की रेडियस हमें गिवन है इतनी, हाइट इतनी है। तो ये मेजरमेंट दे दिया है जिस टैंक को हमें बनाना है। ठीक, तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड करनी होगी सिलेंडर की, क्योंकि हमें पूरा सिलेंडर कवर करके बनाना है। राइट, तो फिर इसमें सबसे पहले जो जो चीजें हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। हाइट हमें गिवन है 3 मीटर और रेडियस हमें गिवन है 7 मीटर। राइट, अब हमें क्या निकालना है, इस पूरे सिलेंडर को कवर करने के लिए हमें इसकी सरफेस एरिया निकालनी पड़ेगी। ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या फॉर्मूला होता है इसके लिए? फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने का मीन्स होता है ओवरऑल, जितना हमें बाहर का सरफेस है वो सारा फाइंड करना होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई r और ब्रैकेट में हाइट प्लस रेडियस। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए सिलेंडर की। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 7 है, और ब्रैकेट में हाइट कितनी है? 3 प्लस 7। ठीक है, ये सारे किस में आ जाएंगे? मीटर स्क्वायर में। यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 4, ब्रैकेट में 10 मीटर स्क्वायर। कितना हो गया भाई? 10 से इसमें करेंगे तो 440 मीटर स्क्वायर। ये आ गया सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, सरफेस एरिया हमने सिलेंडर का फाइंड कर लिया है। इससे हमें पता चल गया कि कितने मीटर शीट या मेटल की नीड होगी पूरा सिलेंडर बनाने के लिए, जिसकी रेडियस कितनी है? 7 और हाइट कितनी होगी? 3 मीटर। ठीक है, समझ आया? ठीक है, तो हमने इसमें क्या देखा? सबसे पहले इन्होंने कहा कि एक क्लोज सिलेंडर बनाना है जिसकी रेडियस हमें 7 मीटर, हाइट हमें 3 मीटर गिवन है, और बस इसके बाद हमसे पूछा था कि पूरा सिलेंडर कवर करने के लिए यहाँ से और यहाँ से कितने मेटल की नीड होगी। तो हमने टोटल सरफेस एरिया से फाइंड कर दिया, तो इतने मेटल की, इतने मीटर लेंथ मेटल की नीड होगी। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या गिवन है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। ठीक है, तो एक सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है। मान लीजिए ये सिलेंडर है और ये अंदर से खाली है। ठीक है, होलो मीन्स खाली है। ये एक सिलेंडर गिवन है हमें, और उसका लेटरल सरफेस एरिया मतलब ओवरऑल इस सिलेंडर का ये जो एरिया है वो हमें गिवन है। ठीक है, कितना? 4224 सेंटीमीटर। ठीक, और इसको कट किया गया है कहाँ से?
हाइट से, ठीक है इसकी, तो क्या बन जाता है, ये रेक्टेंगुलर शीट बन जाता है। और उसकी विड्थ कितनी होती है, 33 सेंटीमीटर होती है। तो फाइंड द पेरीमीटर। जो रेक्टेंगुलर शीट में इसको चेंज किया, ये सिलेंडर है, सिलेंडर एक शीट से बना हुआ है ये, ठीक है, और उसको कट करके इसको रेक्टेंगुलर शीट में चेंज कर दिया। मान लीजिए ये पूरा सिलेंडर था होलो, ठीक, ये इसकी हाइट थी, ठीक, और उसको ये किस में चेंज कर दिया, रेक्टेंगुलर शीट में चेंज कर दिया, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर शीट बन गई। अब इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 33 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड करनी है क्या, पेरीमीटर, ठीक है, रेक्टेंगुलर शीट की पेरीमीटर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है वो रख लेते हैं। एक तो हमें लेंथ नहीं है पता, ठीक है, ब्रेथ पता है, तो वो कितनी है, 33 सेंटीमीटर, और एल नहीं पता है, ठीक है, और टोटल लैटरल सरफेस एरिया हमें गिवन है। तो सबसे पहले तो हमें लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, उसके बाद ही तो हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं रेक्टेंगुलर शीट का। तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं इसकी लेंथ, ठीक। तो क्या कैसे फाइंड करेंगे इसको, इसकी एरिया इक्वल्स टू इसकी रख देते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, ठीक। एरिया ऑफ सिलेंडर टोटल हमें गिवन है कितना, 4224 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, L इंटू बी, ठीक है। तो ब्रेथ हमें गिवन है कितना, 33 इंटू L हमें नहीं पता है, L नहीं पता, B पता है कितना है, 33 सेंटीमीटर, और ये 4224। तो बेटा ये L इंटू 33 है, तो इसको अगर हम इधर लाएंगे तो ये डिवीज़न में चेंज हो जाएगा, ठीक है। L को हमने वहीं लेफ्ट किया तो कितना आ गया यहाँ, 4224 अपॉन 33, ठीक। तो अब इसको हम क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। क्या 3 से जाएगा, देख लेते हैं, 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 4 जा 12 3 8 जा 24। 14,008 को डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। 11 1 जा 11 3 0 11 2 जा 22 कितना 8, और हमने 8 लिया, 11 8 जा। तो ओवरऑल जो आई है वैल्यू L इक्वल्स टू वो कितनी आई है, 128 सेंटीमीटर लेंथ आ गई किसकी, रेक्टेंगुलर शीट की, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ किसका, रेक्टेंगुलर शीट, ठीक है। इक्वल्स टू क्या होता है, 2L प्लस B। तो 2L कितनी आई है, 128 प्लस B कितना है, 33 सेंटीमीटर। तो 2 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, इनटू में आ जाएगा क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है। तो 8 3 11 3 2 5 और एक 6 और ये 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 6 2 जा 12 2 1 जा 2 और ये सेंटीमीटर। तो ये आ गई क्या, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक होलो सिलेंडर है जिसका टोटल एरिया हमें गिवन है और हमें इसका क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है, और हाइट भी हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी हाइट ही फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों का एरिया जो है वो एक साथ मतलब इक्वल करके रख लेंगे, एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, ठीक। तो इससे हमें क्या, या तो हम लेंथ कह सकते हैं इसको या फिर कह सकते हैं हाइट। तो वो हमने फाइंड कर ली, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक। हाइट कह लो लेंथ कह लो, बात एक ही है। तो हमने लेंथ फाइंड कर ली कैलकुलेट करके, टोटल एरिया हमने यहाँ रख लिया था यहाँ से, और ये आ गई 128 सेंटीमीटर। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट के लिए फॉर्मूला होता है L प्लस B
इंटू 2, ठीक है। तो उसके बाद हमने इनकी वैल्यू रख दी, इनको प्लस किया और इससे मल्टीप्लिकेशन किया तो पेरीमीटर आ गया रेक्टेंगुलर का, ठीक है। तो आई होप आपको सॉल्यूशन विद क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और अगर ओवरऑल सॉल्यूशन समझ आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।